मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है तो देखिए आगे का जो आता है नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही आप एक दुकानदार ₹5 की 7 वस्तुएं खरीदता है एवं ₹4 की 3 वस्तुएं बेचता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का हानि होगा। क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास कई प्रकार होते हैं, कई टाइप से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। बेसिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य बोल रहा है 7 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, इसने बोला है पहली लाइन में 7 वस्तुएं ₹5 की खरीदी है। 5 में 7 बात बराबर ही है, यहाँ रुपए यहाँ वस्तुएं। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है आपका, खरीदी है तो क्रय मूल्य होगा आपका ₹5। अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालूं तो कितना आएगा, 5/7 अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है आपका ₹4। तो एक वस्तु का कितना होगा आपका 4/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य आ चुका है आपका 4/3। अगर मैं भाग दे की चेक करूँ तो 3 का भाग अगर मैं 4 में दूंगा तो एक बार जाएगा, यानी ₹1 से कुछ ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, क्रय मूल्य तो है आपका कम और विक्रय मूल्य क्या है आपका ज्यादा, इसलिए सीधी सी बात है लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, तो ध्यान दीजिए लाभ की अगर मैं बात करूं तो लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 4/3 में से मैं कितना घटाऊंगा आपका 5/7। तो देखिए एलसीएम आया आपका 21, 7 गुणा 4 की 8 आपका 13/21। 28 में से 15 घटाए कितना है 13/21। तो प्रतिशत अगर मैं लाभ की बात करूं, प्रतिशत लाभ, तो लाभ कितने का हुआ 13/21 का, कितने पे होगा क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना आपका 5/7। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। जैसे ही मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करूंगा, 5 दिया 3 का गुणा 5 से इसको काट देंगे 100 को, तो कितना आएगा आपका 20। तो 13 गुणा 20 यानी 8/3। 260 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 24 बचा 2, 3 छिंग 18, 86 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा आपका लाभ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक एक बार अपन बेसिक को समझ रहे हैं, उसके बाद इसे करना नहीं है आपको। एक बार देख लीजिए आप करते कैसे हैं बेसिक से। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी खरीदा है तो ₹5 में, एक का निकाला मैंने, 5 में 7 का भाग दे दिया तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 3 वस्तुएं इसने ₹4 में बेची हैं, तो एक वस्तु कितने में बेची है 4/3। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये एक से ज्यादा है, एक से कम है, इसलिए यानी कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचना लाभ कहलाता है। तो लाभ होगा 4/3 में से मैंने 5/7 घटाया, एलसीएम का 21, 7 चौक 28 माइनस 15 किया 13/21। 13/21 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होगा 5/7, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 5/7। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। अगर जिस किसी को इसमें दिक्कत है वो एक बार दोबारा समझ लीजिए इस पॉइंट को। यहाँ पे 13/21 जैसे मैं क्रय मूल्य रखूंगा इसके नीचे आपका ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 7 दिया 21 और 3 से काटा कितनी बार 20, 20 बार। 20 गुणा 13 किया कितना आएगा 20 दिया 13 दूनी 26, 260 में 3 का भाग दे देंगे
260/3 या 8 या 24, 3×18, 86 से 2/3% का क्या बताया मैंने आपको लाभ हो। तो नेक्स्ट जो अपना टाइप आता है इसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो देखिए नेक्स्ट क्या टाइप बनेगा आपका। दूसरा तरीका क्या बनेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो आप समझिए। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे, लेकिन इस प्रकार बेसिक से करेंगे तो आपका टाइम खा जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड तरीके की बात कर, तो सेकंड तरीके में मैं आपको ऐसे बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, जितनी आप वस्तुएं खरीदेंगे उतनी ही बेच पाएंगे। मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ, आपने 7 वस्तुएं खरीदी और मैं बोलूँ आप 10 बेच दो, तो जब आपने 10 खरीदी नहीं तो बेचोगे कहाँ से? तो यानी जितनी खरीदी उतनी बेचनी पड़ेंगी आपको। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है, यानी वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी आपको, बराबर। तो देखिए 5 वस्तुएं, सॉरी 5 रुपए में कितनी वस्तुएं, 5 रुपए में 7 वस्तु खरीदी है, तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। पहली लाइन में यही कह रहा है, खरीदी। 4 रुपए में कितनी बेची, 3 बेची, ये क्या है इसका विक्रय मूल्य। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो ध्यान दीजिए, 7 खरीदी है 3 बेची है, संख्या बराबर नहीं है। वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए ऊपर वाले डेटा में का गुणा कर दूं तो ये 21 वस्तुएं हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, इस यहाँ पे 5 या 15 तो रुपए हो गए, 21 वस्तु होगी। जैसे ही मैं यहाँ 4 रुपए में 3 वस्तुएं, तो यहाँ वस्तुएं बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 21 होगा, यहाँ पे 21 बना चुका हूँ मैं। 3 गुणा 7 किया 21 वस्तु, और यहाँ किया तो 7 चौका 28 रुपए। अब आप ध्यान दीजिए, वस्तुओं की संख्या हो गई आपकी बराबर। अब वस्तुओं की संख्या बराबर होते ही इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वस्तु हो गई बराबर। अब आप ऐसे समझिए, आपने 15 रुपए का माल खरीदा और 28 में बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? आप बोलोगे फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ चाहिए हमें, तो 15 का माल जब 28 में बिक रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 13 का हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है आपका? 15। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 5 या 15, 5 से काटा 20, यानी कितना है 260/3, यानी कितना आएगा आपका 84 सही। यानी अभी किया था मैंने आपको 8 या 24 बचा 2, 86 सही 2/3% का क्या आ जाएगा आपका लाभ आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 5 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी है इसलिए क्रय मूल्य, 4 रुपए में 3 वस्तु बेची इसलिए विक्रय मूल्य। मैंने बोला आपको आदमी जितनी वस्तुएं खरीदे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं है। वस्तुएं बराबर करेंगे तो 7 और 3 का एलसीएम होता है आपका 21। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, बराबर करना है 2 वस्तुओं में, पहले को रहने तो दूसरे का गुणा पहले वाले में कर दो, दूसरे वाले में पहले गुणा कर दो, अपने आप ही बराबर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 3 था, इस 3 का गुणा इधर किया, यहाँ वाले 7 का गुणा इधर कर दिया, अपने आप बराबर हो जाएंगे। अब जैसी वस्तुएं बराबर हो गई, ये लाइन आप कैलकुलेट करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुपयों में गुणा करेंगे। 5 गुणा 3 किया 15, यानी 15 का माल खरीदा आपने। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, 3 गुणा 7 के 21 वस्तु, यहाँ पे कितने हो गए 28 रुपए, यानी 28 में बेच दिया। 15 रुपए का जो माल था वो आपने 28 रुपए में बेच दिया। इस लाइन का मतलब क्या है आपका, कि जो लाभ है आपका, 15 का माल 28 में बेचा है आपने, तो 13 रुपए का फायदा हुआ। कितने पे हुआ? 15 पे हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए हुआ। अब देखिए, अब आपको 5 सेकंड वाला तरीका समझिए। अब इसको करने का आपके पास तीसरा तरीका और भी है। देखिए मैं पूरी बातें आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक टू हाई लेवल, यानी कि कोई भी तरीका आपका बचेगा नहीं, इस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपका तीसरे तरीके की बात करूं तो तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले यहां लिखे मैंने रुपए, यहां लिखी मैंने वस्तु। रुपए कितने हैं आपके? 5। 5 में कितनी वस्तुएं थी? 7। वहां बोल रहा है रुपए कितने हैं? 4। यहाँ पे कितनी है आपके वस्तुएं? कितनी है? 3। आप ध्यान दीजिए, इनका गुणा ऐसे करते हैं हमेशा। तो रुपयों के नीचे तो लिखेंगे अपन क्रय मूल्य, ये तो है, रुपयों के ऊपर लिख दिया मैंने क्रय मूल्य।
और इधर वस्तुओं के नीचे, वस्तुओं के ऊपर लिख देंगे मैंने विक्रय मूल्य, यानी ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, बात तो बराबर ही है। जैसे ही मैंने इस टाइप से चल रहे हैं अपन, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 4 का गुणा 7 से किया तो कितना है आपका 28, क्रय मूल्य यानी 15, विक्रय मूल्य कितना है 28, 15 का माल 28 में बिक गया, यानी कितने का फायदा हो गया 13 का। 13 का फायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है आपका 15, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 5 से काट दिया, 5 से 20 बार, 5 से कितनी बार 3 बार, 13 गुणा 260 में 3 का ही भाग देना, हाँ 86 से ही कितना आएगा आपका 2/3%। अभी निकाला था मैंने, इतने परसेंट का क्या हो गया आपका लाभ हो गया। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दोबारा सुन लीजिए, रुपयों के ऊपर क्रय मूल्य लिखना है, वस्तुओं के ऊपर क्या लिखना है आपको विक्रय मूल्य में 7, यानी रुपये 5 थे वस्तु 7 थी, रुपये 4 है वस्तु, इस टाइप से गुणा करना है, यानी घुमा के नीचे वाले का ऊपर वाले, 7 गुणा 4 वस्तुओं के ऊपर हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। 3 का गुणा 5 से करेंगे, इस टाइप 15, 15 का माल 28 में बेच दिया। अब आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरी बातें घुमा फिरा के आपको बता दी सारी, कि बोलने के जितने भी तरीके बन रहे थे मैंने सारे बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन तीसरा वाला तरीका फॉलो करेंगे जो मैंने तीसरा बताया अभी आपको। तो देखिए एक्चुअलिटी में मैंने तीसरे तरीके में किया कुछ नहीं है, आपको वही एलसीएम लिया, लेकिन यहाँ पे बात रुपयों में पहुंचा दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, एक दुकानदार 6 रुपए में 9 संतरे खरीदता है, एवं 7 रुपए में 8 की दर से संतरे बेचता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, लाभ या हानि ऑब्लिक था ये, चलो कोई बात नहीं, मैं यही लिख देता हूँ, लाभ या हानि प्रतिशत होगा, परसेंटेज तो मैंने लिख दिया होगा। तो देखिए अभी वाले जस्ट मेथड को मैं यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पहले मैंने लिखा रुपए, यहाँ लिख मैंने वस्तु, रुपयों के ऊपर मैं लिखूंगा आपका क्रय मूल्य, और वस्तुओं के ऊपर मैं लिखूंगा आपका विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए 6 रुपये है, 6 में वस्तुएं 9, फिर बोल रहा है 7 रुपये है, उसमें वस्तुएं आपकी 8। वही बताया आपको, तिरछा गुणा करना है, 6 गुणा 8 करेंगे 48, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, 8 का गुणा 6 से किया 48, 7 का गुणा जैसे ही मैं 9 से करूंगा 9 7 63। अब आप समझिए क्या बोल रहा हूँ, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 48 था, 48 में आपने माल खरीदा और 63 में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, यानी हमेशा लाभ होगा। आपको दिख रहा है 48 का माल खरीद के जब मैं 63 में बेचूंगा तो भाई मेरे को लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ पूछा इसने, तो परसेंटेज लाभ। फायदा कितने का हो रहा है आपका 15 का हो रहा है, आपको सभी को दिख रहा है, क्योंकि 48 5 53 10 63, यानी 15 का जो लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा किस पे होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 48, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो ध्यान दीजिए आप, 3 पंजे 15, 16 3 48, 4 चौक 16, 4 से कितना है 25, यानी ये आ गया आपके पास 25 गुणा 5 करूँगा 125 में कितने का भाग दे दूंगा मैं 4 का, 30 चौका 120 होता है, यानी 31 सही 1/4। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। 4 का अगर मैं भाग दूंगा, 4 तिया 12, बचा 5, 4 एकन 4, बचा 1, कितने में से 4 में से 31 सही 1/4% आपका क्या आ गया आंसर।
तो आप समझ चुके हैं इस टाइप को क्वेश्चन को करना कैसे है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन और समझ लीजिए आप। अगर मैं इसको सेकंड वाले मेथड से करना चाहूँ तो देखिए किस टाइप से करेंगे। कई बार ऐसा होता है अपने को आना सब कुछ चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कहाँ से बनता है, आपका मेन मेथड से ही बनता है शॉर्टकट। जब आपको मेन मेथड ही नहीं आता तो फिर शॉर्टकट का क्या करोगे। तो देखिए नेक्स्ट है, अगर मैं दूसरी टाइप की अगर यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, 6 रुपये में कितनी वस्तुएं थी, 9 वस्तु। 9 वस्तु इसने खरीदी है तो क्रय मूल्य 7 रुपये में कितनी बेची है, 8। तो 8 बेची है तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य। सबसे पहले मैंने वही तरीका बताया, आपको वस्तुएं बराबर होनी चाहिए, 8 और 9। अब आपको ये समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता, वस्तुएं बराबर करनी है, फिर भी आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर भी कैसे करना है, यहाँ 8 लिखा है तो 8 को इधर चिपका दो, गुणा करना है। यहाँ 9 लिखा है तो 9 का गुणा इधर कर दो, 9 8 72 वस्तु, और यहाँ 8 9 72 वस्तु, कोई टेंशन ही नहीं है। 8 का गुणा किया है तो 8 गुणा 6 किया 48 रुपये, 9 का गुणा किया है 9 7 63 रुपये, यानी 48 का माल 63 में बेच दिया। वस्तुएं बराबर होगी, वस्तुएं मैंने नेगलेक्ट कर दी अभी आपने। 48 का माल 63 में। देखिए ये वाली बात मैं वहां से डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखो वहां पे मैंने बोला क्या था, यहाँ रुपए लिखेंगे, यहाँ वस्तु, एक यहाँ वस्तु। रुपए कितने थे आपके, रुपए थे आपके 6 रुपए, और वस्तुएं कितनी थी 9, वस्तुएं आपकी 8। रुपए के ऊपर मैंने बोला था आपको क्रय मूल्य लिखना है, यहाँ कितना विक्रय मूल्य। आप देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट क्या किया, 6 गुणा 8 किया कितना 48, 7 गुणा 9 किया कितना 63। अब देखो बात तो वही निकल के आ रही है आपकी, 48 रुपए का जो माल है वो कितने में बिक गया, 63 में, यानी कि क्रय वाली बात को मैं फॉलो किया था। अब आप समझिए फायदा हो गया मेरे को। इस पे हुआ परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा, इस बर्थडे कितने 4 कितना है 31। अच्छी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन करेंगे, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्रकार की और दूसरे प्रकार खरीदी गई है, तो वहां क्या करना पड़ेगा। देखिए इससे पहले इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 3 रुपए में 7 नींबू की दर से नींबू खरीदता है एवं 5 रुपए में 3 की दर से नींबू बेचता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए तो किस प्रकार करना है। सबसे पहले रुपए और यहाँ वस्तु, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट उठाइए, रुपए में कितने, यहाँ रुपए कितने 3, यहाँ पे कितने वस्तुएं 7, वहां पे 5 रुपए 3 वस्तुएं, 3 का गुणा 3 से किया कितना है 9, 5 गुणा 7 किया कितना है 35। यानी कि आप ध्यान दीजिए रुपए के ऊपर अपने को क्या लिखना है, क्रय मूल्य, और उधर क्या लिखना है अपने को, विक्रय मूल्य। वस्तु के ऊपर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। यानी कि 9 का माल 35 में बेच दिया आपने, यानी कितने का फायदा हो गया आपको 26। 26 का जो फायदा हुआ है कितने पे हुआ है आपको, 9 पे, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100।
उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। यानी कि ये हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैलकुलेट कीजिए, यानी ये हो गया 2600 और भाग देंगे कितने का, 9। 9 दूनी 18, बचा कितना आपका 7, यानी 70 हो गया। 9 7 63, बचा कितना आपका 7। 9 7 63, बचा 3, कितने में से, 9 में से। एक बार दोबारा देखिए, एक बार शायद लगता है मिस्टेक हो गई यहाँ पे भाग देना। 6 का सॉरी 2600 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ, 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, बचा कितना 8, यानी 8 बच गया आपका। 80 हो गया। 9 8 72, यानी कि 8 9 8 72, यानी 8 बार जाएगा 9 का भाग, 9 8 72, बचा कितना 8, यानी फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, बचा कितना 8, कितने में से 288 से 8/9% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। यानी कि 2600 में 9 का भाग देना है आपको कुल मिला के। अब देखिए जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा था वो वाले पॉइंट को समझिए आप एक बार। जो क्वेश्चन बनते हैं और एक्स्ट्रा, इसमें 2 प्रकार की वस्तुएं खरीदता है ये, और बोलेगा कि बराबर मात्रा में दोनों खरीदे जाएं तो और इस भाव से बेच दी जाएं तो बताइए कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखिए, एक दुकानदार पहले प्रकार के सेब 15 रुपए में 4 की दर से तथा उसी प्रकार के दूसरे सेब 9 रुपए में 2 की दर से बराबर मात्रा में खरीदता है, एवं इन्हें ₹10 में 3 सेब की दर से बेच देता है। तो बताइए इसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, ये वस्तुएं 2 बार खरीदी गई हैं और इसने एक लाइन बोली है कि वस्तुओं की जो संख्या आपको बराबर है। तो ध्यान दीजिए, 15 रुपए में कितनी खरीदी है, पहले 4 वस्तु, और दोबारा में इसने बोला है 9 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी है, इसने 2 वस्तु। यहाँ पे मेरे को वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। यहाँ 4 है तो यहाँ कितनी है, 2, कैसे भी करके बराबर होनी चाहिए। अच्छा, 2 को 4 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, 2 का गुणा कर दिया मैंने। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, फिर मेरे को 5 का गुणा 5 होता तो 2 का गुणा इधर करते, 5 का इधर, फिर अपन कैसे बराबर करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। तो ध्यान दीजिए, इनमें तो कोई आपको चेंज ही नहीं है। 15 रुपए की 4 वस्तु तो ये है ही, तो इसका मतलब हो गया 18 रुपए में कितनी वस्तु हो गई है, 4 वस्तु। आप देखिए बोल क्या रहा है, 15 की भी खरीदी, यानी ये पूरा ही क्या है आपका क्रय मूल्य। तो समझिए, 15 रुपए आपने यहाँ डाले, 18 रुपए यहाँ डाले, 18 और 15 को अगर मैं जोड़ूं तो टोटल रुपए कितने गए आपके पास में, 23 और 10 33 रुपए। 15 और 18 मैंने जोड़ा, 33 रुपए में वस्तुओं की बात करूं, टोटल वस्तुएं कितनी है, 4 यहाँ पे खरीदी, 4 यहाँ पे, 8 वस्तु। अब अपन पुराने क्वेश्चन की तरह कर लेंगे, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का तो पूरा लोचा इसने दे ही रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, रुपए लिखेंगे, और इधर क्या लिख दूं, वस्तु। अब आप समझिए, 33 तो रुपए हैं, वस्तुएं कितनी है आपकी 8। अब इसने बोला है बेचने में, क्या बोला है, 10 रुपए में कितनी बेची है, 3। अब ध्यान दीजिए, आप रुपयों के ऊपर हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ क्या लिख देंगे, आपका विक्रय मूल्य। वही तिरछा गुणा करेंगे, 33 गुणा 3 किया 99, और 10 गुणा 8 किया कितना है आपका 80।
अब आप समझिए क्रय मूल्य के नीचे 99 आया, वस्तुओं के नीचे कितनी आए 80, यानी 99 में आपने कोई माल खरीदा और 80 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 99 में खरीद के अगर आप 80 में बेच रहे हो तो इसका मतलब 100% आपको लॉस होने वाला है, यानी कितने का हो गया 19 का। यानी परसेंटेज अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो आप समझिए लॉस परसेंट क्या होगा, आप यहाँ पे समझ लीजिए परसेंटेज लॉस, यानी 19 का लॉस हो गया आपको कितने पे 99 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने को गुणा करूंगा 100 का। जैसे मैं यहाँ पे एक बार समझिए आप, यहाँ पे एक बार पूरी बार भागीदारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जैसे मैं 99 का भाग 100 में दूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 19 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, चाहे कुछ भी आए 19 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो यानी 19% की क्या हो जाएगी आपकी 19 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 19 इतने परसेंट का क्या हो जाएगा आपको लॉस हो जाएगा। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो 99 को 100 में 99 को भाग दूंगा 1 से 1/99 और गुणा कर दूं कितने का 19 का, तो ये आ गया आपका 19 सही 19/99% का क्या होगा आपका लॉस। नीचे 99 है तो क्या आएगा आपका 99 ही आएगा, 19 सही 19/99% का क्या हो जाएगा आपका लॉस हो गया। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा समझिए, इसने पहली लाइन में बोला आपने 15 रुपए में 4 की दर से सेब खरीदी, दूसरी लाइन में बोला है उतनी ही सेब 9 रुपए में 2 की दर से खरीदी है, तो बराबर है तो बराबर कीजिए। यहाँ पे दोनों ही वस्तुएं बराबर नहीं है, 4 है या 2 है, तो इसमें 2 का गुणा किया मैंने, 2 का गुणा करते ही 9 दूनी 18 2 दूनी 4। अब टोटल देखिए 15 रुपए में भी खरीदी है आपने, 18 में भी खरीदी है, तो आपकी जेब में से पैसा कितना गया 33 रुपए गए, लेकिन वस्तुएं कितनी खरीदी आपने 8। अब ये वाला मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपये और वस्तुओं में आ जाए। 33 रुपए इन्वेस्ट किए, वस्तुएं खरीदी 8, अब बोल रहा है 10 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं बेची, तो यहाँ तिरछा करके गुणा किया, 33 गुणा 3 का 99 रुपए में 10 8 80, 99 का माल 80 में बेच दे तो आपको लॉस हो गया 19 का, कितने पे 99 परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100। अब आप एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगी ये बात है। उम्मीद है आप यहाँ तक की बातें समझ पा रहे होंगे। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, एवं इन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो बताइए ऐसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सेम वही क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसने 2 बार खरीदी है और वस्तु बोल रहा है बराबर ही है, तो देखिए एक बार बोल रहा है 3 रुपए में कितनी खरीदी है 5 वस्तु, और दूसरी लाइन में बोला है 5 रुपए में कितनी खरीदी है 3 वस्तु। एक लाइन बोली इसने उतनी ही वस्तु का मतलब है आपका बराबर वस्तुएं होनी चाहिए। यहाँ 5 है या 3 है, तीनों 5 कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए ऊपर वाले में 3 का गुणा करेंगे। मैंने बताया था ये वाली संख्या इधर गुणा और इधर कितने को गुणा कर देंगे 5 का। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, टोटल ये क्या आ रहा है आपका क्रय मूल्य की बात है, क्योंकि ये खरीद रहे हैं। अपन देखिए 3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ तो आएगा 9 और वस्तु आ गई 15। अगर ने 5 का गुणा 5 से किया 25 रुपए आएंगे, वस्तुएं कितनी आएंगी 15 वस्तु। तो समझिए टोटल अगर मैं इन्वेस्ट की बात करूं तो 9 रुपए भी दिए इसने, 25 भी दिए, 25 और 9 34 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी 15 दूनी 30 वस्तु
खरीदी है तो ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। अब आपको मैंने बताया है वो कंसेप्ट दोबारा से यहाँ, क्योंकि विक्रय मूल्य वाले तो आपको दे ही रखी, यहाँ लिखेंगे रुपए, यहाँ लिखेंगे वस्तु, रुपए के ऊपर क्रय मूल्य और यहाँ क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्योंकि देखिए जो मैंने आपको डेटा बताया था वहां पे ये इनको बराबर क्यों कर रहे हैं, अपन बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको 3 में कोई रिजल्ट नहीं बताया, 2 में बताया, इसलिए 2 के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इन सबको, इन 2 को मिला के एक ही बना दिया। तो देखिए यहाँ बोल रहा है 34 रुपये में कितनी वस्तुएं, आपकी 30 वस्तुएं। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कितनी बोल रहा है आपसे, 2 रुपये में, 2 रुपये में कितनी वस्तुएं, 3 वस्तु। तो देखिए वही तिरछा करके गुणा करना है, 34 गुणा 3 करेंगे, 34 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 102, और 30 गुणा 2 किया कितना है आपका 60। अब आप बात समझिए, 102 का माल खरीदा, उसको 60 में बेच दिया तो कितने का लॉस हो गया, यानी लॉस होगा, कन्फर्म होगा, 100% होगा। 102 में आपने माल खरीदा और 60 में बेच दिया तो 62 का लॉस हो गया आपको। 62 का लॉस कितने पे हुआ है, 102 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने का करेंगे, 100 से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 31 दूनी 62, एक बार दोबारा समझिए, 102 में आपने सामान खरीदा और 60 में बेच दिया तो आपको लॉस तो होगा, कितने का होगा, घटाएंगे तो ये आएगा आपका, सॉरी 42 आएगा, क्योंकि 102 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 42। 42 का लॉस आया, कितने पे आया आपको, 42 का लॉस आएगा 102 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने का करेंगे आपका 100 का। 2 से काटा 21, 2 से काटेंगे तो 6 से काट दीजिए आप, 6 सत्ते 42 और 17 छिंगे 102। अब 17 का भाग अगर मैं इसमें दूं तो कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, अगर गुणाई कर लीजिए आप, 700 में कितने का भाग दे दूं मैं, 17 का, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68 बचा 2, 17 का 17 बचा कितना 3/17% आंसर, यानी 41 सही 3/17% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया, हानि हो गई। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। बाकी की जो बची हुई बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं।